Hi guys, this is Nikhil from Punjimitra. So this is the first video in which I'll be talking about how the markets performed today. What are the few stocks which I see can have the potential for giving good returns, and what has to be the strategy for investing and trading going forward. And अब मैं कुछ वीडियोस कोशिश करूँगा रेगुलरली बनाता जाऊँ रिगार्डिंग ट्रेडिंग ओनली and try to share as much as possible through this. So let's start. So आज काफ़ी इंटरेस्टिंग डे था, काफ़ी धमाचौकड़ी हुई आज मार्केट में. लॉट ऑफ पीपल हैड वीक हैंड्स टुडे. एज मार्केट में बोलते हैं कि रिटेलर्स की जनरली बहुत वीक हैंड्स होता है ना, दे टेंड टू लूज पेशेंस एंड दे मनी वेरी क्विकली. सो मार्केट में क्रैश सब चलाने लग गए थे, त्राहिमाम हो रहा था. सो इफ़ आई reduce the time frame and if we start seeing from here onwards, so एक बढ़िया सा फॉल आया था एंड आई थिंक अराउंड दिस टाइम फ्रेम ओनली हमने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया था कि दिस इज़ नॉट समथिंग यू शुड वरी अबाउट, क्योंकि वी कुड सी कि धीरे धीरे रिकवरी आ रही है एंड इट्स जस्ट अ पैनिक सेलिंग दैट इज़ हैपनिंग इन द मार्केट. एंड एज यू कुड सी धीरे धीरे मार्केट ने बहुत अच्छी रिकवरी ली, ऑल्दो देयर वाज अ फॉल, बट आई स्टिल बिलीव दैट मार्केट हैज़ पोटेंशियल. अभी बुल मार्केट इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होगा, और ख़त्म होगा तो सिर्फ घंटी बजा के ख़त्म नहीं होगा, ख़त्म होगा तो बहुत ज़ोर से होगा. तो देर वॉज नथिंग टू वरी अबाउट. जितना लोगों ने इसे बना दिया हुआ उतना था नहीं एक्चुअली. इफ़ वी गो ऑन लार्जर टाइम फ्रेम्स, आई विल गो फॉर डेली चार्ट्स. सो अभी बता देता हूँ एक्चुअली मार्केट में हो क्या रहा है काफ़ी टाइम से. सो लास्ट 1 मंथ 1.5 मंथ से क्या हो रहा है, एक रेंज बनी हुई है मार्केट में. इफ़ यू एक्चुअली गो एंड सी, ये निफ्टी ने 300 पॉइंट की 400-500 पॉइंट की एक रेंज बना रखी है. अब यहीं पे मार्केट ऊपर जाता है 15,900 15,950 के आसपास क्लिक करता है, वहाँ से ब्रेकआउट देने की कोशिश करता है, बट हमेशा नीचे उतर के आ जाता है. एज यू कुड सी 15,965 के आसपास एक हाई बनाया, फिर उसके बाद मेजर करेक्शन आया एंड समवेयर वी आर नाउ अराउंड 15,624. सो दिस हैज़ बीन हैपनिंग फॉर अ रेगुलर लाइक ऑलमोस्ट अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम. आज 1.5 महीना हो गया इस चीज़ को. एंड जब तक ये चैनल हटता नहीं है ना, जब तक इधर तो भाई तुम नीचे आ जाओ 15,461 से. 461 तो बहुत एक वीक सपोर्ट मानूंगा मैं. 15,563, 15,563 से हम और नीचे आके अच्छा नीचे मेजर ब्रेकआउट डाउन साइड की तरफ ले. ऑल 624 पे, बट मैं कह रहा हूँ कि अच्छा नीचे डाउन साइड की तरफ ब्रेकआउट हो ऑन डेली चार्ट्स, तो हम कह सकते हैं हाँ कि एक डाउन ट्रेंड चालू हो गया. बट जैसा मुझे लग रहा है ना ही मार्केट को एक अच्छा ब्रेक दे पाया. यहाँ पे एक देखो शैडो बन रही है छोटी सी, ठीक है, विच लाइक छोटी नहीं, थोड़ी एक अच्छी लेंथ की बन रही है. एंड ये सारे बायर्स थे मार्केट में जिन्होंने एंड में आज बाइंग करी है मार्केट में, जिन्होंने डाउनवर्ड प्रेशर को आने से रोका है. एंड ये रहेगा. दिस बुल मार्केट इज इन गोइंग टू एंड. एंड आई जेन्युइनली बिलीव कि जो लोग अभी मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, आई हैव ए फीलिंग कि 2022 तक दे विल बी गेटिंग गुड मनी आउट ऑफ इट, बिकॉज प्रॉस्पेक्ट्स आर गुड फॉर द मार्केट. एज लॉन्ग एज कोरोना जैसा स्ट्रेंज और कुछ खतरनाक वापस नहीं होता, ऑल्दो वी आर गेटिंग हिंट्स अराउंड द मार्केट कि अमेरिका में वापस काफ़ी ज़्यादा केसेस आए हैं कोरोना के. देयर सम अदर कंट्रीज एज वेल, यूरोपीय वगैरह में भी शायद ऐसा कुछ आया है, सुनने में तो आया है. तो ये सीन है, बट आई स्टिल बिलीव कि जैसा लंबा चौड़ा करेक्शन लास्ट ईयर आया था ना, सब डर के बैठ गए थे, वैसा नहीं होगा. दे माइट बी स्मॉल करेक्शन 5-10% के हो सकते हैं, बट दे वोंट बी अ कॉन्ट्रैक्शन. लास्ट ईयर जो हुआ था दैट वाज अ कॉन्ट्रैक्शन विच हैपेंड इन मार्च. बट अब कॉन्ट्रैक्शन नहीं आएगा, अब छोटे मोटे करेक्शन आएंगे, और करेक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ द गेम. कोई भी सीढ़ी सीधी नहीं है मार्केट में, सांप सीढ़ी का खेल है, ऊपर नीचे चलता रहेगा यहाँ पे. दोज हु कैन एक्चुअली सर्वाइव एंड हैंडल दिस वॉलेटिलिटी इवेंचुअली विन. तो ये कहानी है मार्केट की. दिस नथिंग टू पैनिक राइट नाउ. इतना पैनिक बटन जब प्रेस करना होगा तो हम बता देंगे. चैनल को फॉलो करते रहना. टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें भी वी ट्राई टू अपडेट एज मच एज पॉसिबल. आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन फॉर दोज हु हैवंट जॉइंड. एंड या, so for now you can see this nothing to panic as of now.
जहाँ पे पैनिक बटन प्रेस करना है वो हमें प्रेस करना है जब यहाँ से, आई थिंक आई वुड से समवेयर डाउन हेयर, वहाँ यहाँ से अगर कुछ वीक क्लोजिंग आती है 15,520 के नीचे हम कहीं और जाते हैं, या और एक छोटा सा सपोर्ट है वीक, मैं कहते हैं लास्ट होप 15,462, इसके नीचे अगर हम उतरने लगे ना, फिर तो भाई स्काई इज़ द लिमिट, फिर तो अर्थ इज़ द लिमिट, आई वोंट से स्काई, फिर तो नीचे अच्छे से उतर के हम आएंगे, फिर हम मे बी हम लेवल ले सकते हैं 15,127 इज़ अनदर लेवल, और 14,600 तक भी हम सोच सकते हैं। बट अभी ये होने हो तो अभी पैनिक बटन दबाने की ज़रूरत नहीं है। देयर स्टिल so many good things in the market and so many good stocks which we have filtered for you, जहाँ पे आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो और पैसे कमा सकते हो। सो दैट वॉज फर्स्ट थिंग। सो निफ्टी में आई डोंट थिंक वी नीड टू प्रेस द पैनिक बटन। एक बार वर्ल्ड इंडाइसिस में भी देख लें तो डाउ जोन्स वगैरह सब पॉजिटिव पे हैं, एज सच कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एज ए सेट की मार्केट अच्छी रिकवरी दे रहा है, जितना फॉल हुआ था आई थिंक उतनी ही रिकवरी आ रही है ऑलमोस्ट, एंड वी माइट रीच दोज लेवल्स। विक्स भाई साहब जो वॉलेटिलिटी इंडेक्स होता है वो भी अब थोड़ा शांत हुआ है, सो ठीक है, लाइक वी कैन हैव सम पीस फॉर नाउ। बैंक निफ्टी को देख लेते हैं एक बार, जो भूले भगत हैं, क्योंकि ये नाचता है तो बहुत ज़ोर से नाचता है और ना शांति रहता है। बैंक निफ्टी समहाउ यार अंडर परफॉर्म कर रहा है काफ़ी टाइम से, लाइक आई जेन्युइनली बिलीव कि बैंक निफ्टी इज़ वन थिंग जो मुझे लगती है कि चल जानी चाहिए थी बहुत पहले की। स्टिल आई थिंक रिजल्ट का भी इम्पैक्ट है, प्रोविजनिंग हो रही है, सो उसकी वजह से काफ़ी बैंक्स ने अपना प्रॉफिट कम डिक्लेयर करा है, ऑल्दो दे हैव हैंडल्ड एवरीथिंग वेरी वेल, आई वुड से फाइनेंशियली काफ़ी अच्छा। कुछ एन बी एफ सी जैसे आई थिंक बजाज फाइनेंस के रिजल्ट्स आए हैं विच आर डिसेंट, आई वुड से काफ़ी नया बिजनेस एक्वायर करा है, ऑल्दो प्रोविजनिंग उन्होंने बढ़ाई भी है, उनके एन पी एस भी बढ़े हैं, विच वॉज अ नेचुरल रेपरकॉशन फॉर एनी एन बी एफ सी राइट नाउ। बट आई डू बिलीव कि ये बहुत अंडर रेटेड सेक्टर है अभी भी, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स। लोगों को लग रहा है कि अभी तो इनका हालत ख़राब है, टाइम ख़राब है, बट ये बहुत सस्ते वैल्यूएशन में, आई डू बिलीव कि इनका टाइम आने वाला है। बैंकिंग पी एस यू स्टॉक्स एंड बैंकिंग एंड फाइनेंशियल स्टॉक्स, इनमें अभी भी चूज़ है कहीं ना कहीं, बस हमें थोड़ा सा पेशेंटली मार्केट नेविगेट करना होगा, नहीं कोरोना सिचुएशन पे थोड़ी क्लैरिटी लेनी होगी। कोरोना सिचुएशन जैसे ही थोड़ा और क्लियर होता है, दे विल डेफिनेटली स्टार्ट परफॉर्मिंग वेल। बैंकिंग, हाँ बैंक निफ्टी की बात करें तो अभी जो मेजर सपोर्ट है, आई वुड से मैं थोड़ा सा ओवर कॉशियस लेके चल रहा हूँ। ये जो डिमांड जोन है उसको यूटिलाइज करके, दैट इज़ फॉर मी इज़ 34,107। ऑल्दो यहाँ पे एक यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट था, नॉट अ वीक सपोर्ट, जो तोड़ा है, विच इज़ अ साइन ऑफ वरी, 34,722। उससे पहले मार्केट ने डोजी फॉर्म करा था, उसके बाद ही एक फुल अच्छी सी कैंडल आई है। डोजी इज़ इनडिसाइसिव, जो ये कैंडल है, अगर मेरे को सिंबल मिल जाता है तो, डोजी इज़ इनडिसाइसिव। ये जो कैंडल होता है ये इनडिसाइसिव कैंडल होता है, इसमें मार्केट को पता नहीं होता कि क्या ट्रेंड है, बट डोजी के बाद ही इसने एक फुल डाउनवर्ड ट्रेंड कैंडल बनाई है, यानी मार्केट में कहीं ना कहीं पैनिक है इन बैंकिंग स्टॉक्स अभी के लिए। ट्रेडिंग के हिसाब से बता रहा हूँ, अभी के लिए थोड़ा सा पैनिक है, नो डाउट। बट अगर लार्जर पिक्चर की बात करें, जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए कहूँ, तो मुझे ये लगता है सेक्टर अभी बहुत अंडर रेटेड है। कहीं ना कहीं नो डाउट करेक्शंस रहेंगे, बट ओवरऑल लार्जर पिक्चर में कोई देखता है तो मेरे को लगता है यहाँ पे अच्छा पैसा बन सकता है। भैया ये तो हो गई निफ्टी बैंक निफ्टी के बाद, अब बात आती है कि स्टॉक्स क्या लें। सो कुछ स्टॉक्स मैंने फिल्टर करें, दो स्टॉक्स स्पेसिफिकली हैं। मुझे काफ़ी बार एक क्वेरीज आती है कि यार सस्ते स्टॉक्स बताओ, तो ऐसे दो स्टॉक लिए हैं विच आर बिलो 100। ऑल्दो सस्ते महंगे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कैपिटल तो कैपिटल इन्वेस्ट होता है, रिटर्न कैपिटल पे बनता है, बट स्टिल एक नोशन है लोगों के दिमाग में कि सस्ता स्टॉक से पता नहीं प्रॉफिट ज़्यादा होता है समहाउ। एनीवेज, सो ये मैं एक बार हटा देता हूँ थोड़ा सा, ताकि समझाने में मुझे आसानी हो।
एनीवेज चलो ठीक है कोई वैसे फिबोनाची है तो वो एनीवेज ड्रॉ हुआ हुआ है तो इजी रहेगा समझाने में वैसे। हाँ तो ये फर्स्ट स्टॉक है L&T फाइनेंस होल्डिंग्स। सो ये स्टॉक में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैं इसको थोड़ा लार्जर टाइम फ्रेम पे ले जाना चाहता हूँ एक्चुअली। हट गया। सो इसको मैं लार्जर टाइम फ्रेम पे ले जाना चाहता हूँ और एक बहुत ही अच्छा जैसे कहते हैं ना एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस इतना प्यारे तरीके से चॉक आउट हुआ है इसमें। यहाँ पे आप देखो ये एक इसका कहते हैं फ्लिप जोन कहेंगे, इसका एक इम्पॉर्टेंट जोन कहेंगे 75 से आई वुड से अराउंड 85-87 तक का, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। यहाँ पे क्या हुआ है, स्टॉक ने हमेशा एक इंटरेस्टिंग चीज़ करी है, एक चैनल बनाया है यहाँ पे। इस चैनल को मैं बोल रहा हूँ फ्लिप जोन। मैं बहुत लंबे टाइम फ्रेम पे बता रहा हूँ, मैंने डेटा लिया है 2014 से 2021 तक, 22 साल का डेटा है मतलब एक तरीके से कैंडल्स पे। तो यहाँ पे क्या हुआ है, जब भी ये स्टॉक इसके रेजिस्टेंस जोन 84-85 को क्रॉस कर पाया है, स्टॉक ने एक अच्छा अप मूव दिया है। नो डाउट वो अपने ऊपर नीचे चला अकॉर्डिंगली। और जब भी ये स्टॉक अगर इसके फर्स्ट 76 के लेवल को, जो नीचे वाला इसका सपोर्ट जोन है, इसको होल्ड नहीं कर पाया है, हमेशा ये क्रैश करा है स्टॉक। यहाँ पे 76 के जोन को, ये 2013 में आ गया, 76 के सपोर्ट को होल्ड नहीं कर पाया, स्टॉक ने एक अच्छा क्रैश करा, क्रॉस नहीं कर पाया, नीचे रहा नीचे रहा नीचे रहा। अगर आप देखोगे यहाँ पे ये हम हैं 2016 में, अगेन यहाँ पे भी स्टॉक ने 76 के सपोर्ट को बनाया, धीरे धीरे अप मूव दिया और फिर अपने 85 के रेजिस्टेंस को ब्रेक कर पाया एंड देन इट मूव टिल ऑलमोस्ट 100, राइट। देन अगेन एक डाउन मूव 76 का सपोर्ट बनाया, जिसे हम रिट्रेसमेंट कहते हैं ट्रेडिंग के भाषा में। रिट्रेस हुआ, सपोर्ट पे खेला एंड देन एक बहुत शानदार अप मूव 200 रुपये तक का। तो फ्रॉम 77 इट वेंट टिल 200 and this happened in the journey of almost 1 year, one and a half year. then stock थोड़ा डाउनवर्ड ट्रेंड में आया। अगेन यहाँ पे भी आप देखो, यहाँ पे भी 76 का सपोर्ट, यहाँ पे खेला कूदा थोड़ी टाइम, देन एक बहुत अच्छा अप मूव 124 तक का। 76 से 124, 76 से 200, 76 से 90, ठीक है। यहाँ पे अभी हमारे कोरोना टाइम्स में 76 का सपोर्ट लेवल तोड़ा, बहुत ज़ोर से नीचे गिरा, आया स्टॉक ने थोड़ा मूवमेंट करा एक साल कुछ, देन सपोर्ट पे बना, यहाँ से अपने रेजिस्टेंस को तोड़ा, रेजिस्टेंस को तोड़ के 85-86 का रेजिस्टेंस को तोड़ के अगेन एक अप मूव 111। अब स्टॉक ने रिट्रेस करना चालू करा, अभी स्टॉक चल रहा है 86 जो उसका रेजिस्टेंस लेवल है। ये थी स्टॉक की पूरी कहानी, एक लंबे टाइम फ्रेम में बता दी मैंने, ठीक है। अब आते हैं हम थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पे, मैं इसको ले जाता हूँ डेली के हिसाब से, इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो ये एक तरीके से स्टॉक 76 से 85, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, ये हमें हमारे रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल दे रहा है। जो इसका इनिशियल रेजिस्टेंस था 85 का, अभी स्टॉक ने एटलीस्ट फॉर दिस ईयर इसको एक अपना सपोर्ट लेवल बना रखा है, ठीक है। अब हमें लेवल्स चेक करने के लिए एंट्री एग्जिट कैसे बनाएं, तो कोई भी ट्रेडर है उसके लिए मेरा सजेशन होगा ये फिबोनाची में बनाता हूँ अपने एंट्री और एग्जिट डिसाइड करने के लिए। 61.8% आ रहा है हमारा 85 पे, जैसे मैंने आपको बताया। तो 85 एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल हो गया। अगर जो ये स्टॉक है L&T फाइनेंस होल्डिंग्स, अगर ये 85 के लेवल को रिस्पेक्ट करता है, सो एक्सपेक्ट टू मूव एटलीस्ट टिल 100, ये मेरा फर्स्ट टारगेट होगा फॉर दिस स्टॉक। बट अगर 85 के लेवल को रिस्पेक्ट करता है तो स्टॉप लॉस लेके चल सकते हो इसमें 75 रुपीज़ तक का। तो इसमें आपको 2-3 चीज़ें देखनी होगी। पहला ये चीज़ कि हाँ, कि इसमें ऐसे लेके चलिए 75 रुपीज़ का, ठीक है। स्टॉप शुड रिस्पेक्ट जो 85 का लेवल है उसको।
85 के लेवल को रिस्पेक्ट करना चाहिए, नहीं करता है तो आप थोड़ा वेट करो। वेट करने के बाद 75 के आसपास एंट्री लो, ब्यूटीफुल एंट्री पॉइंट होगा। 75 को रिस्पेक्ट नहीं करता है तो फिर स्टॉक में एंटर मत करना। बट मेरे हिसाब से मेरे को जो लग रहा है वो ये लग रहा है कि जहाँ तक है ये 75 के लेवल को रिस्पेक्ट, मतलब 85 के लेवल को रिस्पेक्ट करेगा और यहाँ से कब मूव देगा, जहाँ तक मुझे लग रहा है। बट स्टिल फॉर एवरीवन माय सजेशन वुड बी, पहले स्टॉक को वॉच आउट करो, 85 के लेवल को रिस्पेक्ट करता है तो एंटर करो। एसएल रखो 75 तक का, 75 इज़ द स्ट्रिक्ट एसएल। 75 अगर तोड़ा तो निकल जाना स्टॉक से, रखने की ज़रूरत नहीं है। टारगेट हमारा 100 का रहेगा पहला टारगेट, ठीक है। सेकंड टारगेट वुड बी समवेयर अराउंड 112 फॉर द टाइम भी, ठीक है। तो ये बात हुई L&T फाइनेंस होल्डिंग्स की। दूसरा स्टॉक जो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे वो है सांगी इंडस्ट्रीज़। ये काफ़ी लेसन नोन स्टॉक है। आई थिंक ये थोड़ा नया स्टॉक भी है शायद, नहीं काफ़ी पुराना है। ओके, सो ओहो काफ़ी ज़्यादा ही पुराना है। एनीवेज, हमें तो क्या मतलब, हमें केवल ट्रेडिंग से मतलब है। इस स्टॉक में देखें तो इस स्टॉक में यह भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट लेवल पे है अपने, ये एक तरीके से अपने इनिशियल रेजिस्टेंस लेवल पे है। स्टॉक ने बहुत ही, ऑल दो सारे ही स्मॉल कैप स्टॉक इस टाइम बहुत चल रहे हैं, स्टॉक ने अपने कोरोना बॉटम से लंबा एक अप मूव दिया है टिल 61 फ्रॉम 19 रुपीज़ 15 रुपीज़। और इसका कोरोना टॉप अगर देखा जाए, कोरोना टॉप आएगा समवेयर अराउंड यहाँ पे। तो कोरोना टॉप को तो बहुत पहले ही क्रॉस कर चुके हैं भाई साहब, 45 के आसपास ही क्रॉस कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये 61 के लेवल क्रॉस करता है तो हम एक यहाँ पे टारगेट ले सकते हैं, अराउंड 71 तक का इनिशियल टारगेट हो सकता है हमारा फॉर स्मॉल एंड मीडियम टर्म, ठीक है। एंड देन उसके बाद देखते हैं कि स्टॉक ओवरऑल फिर कैसे चलता है। बट हाँ, स्टॉक में मुझे पोटेंशियल लगती है आगे अच्छा मूव देने की, ठीक है। यहाँ पे स्टॉक ने अपना 61 के लेवल को ब्रेक करने की 2-3 बार कोशिश करी है। एक इस ये 61-62 से ऊपर जैसा आता है तब वहाँ पे हम एक अप मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर फिबोनाची ड्रॉ करके देखा जाए एंट्री और एग्जिट में हम सही जा रहे हैं या नहीं जा रहे। एक सेकेंड, थोड़ा उसको बड़ा कर दें, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे हम देखें इसको, और यहाँ पे परफेक्ट। तो जो हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाया था तो ऑलमोस्ट मैच कर रहे हैं। 61.8 जैसे मैंने बोला, अगेन 61-62 रुपीज़ के आसपास बैठ रहा है बराबर। फर्स्ट टारगेट भी परफेक्ट हमारा लगा है 71 का। सेकंड टारगेट मैं लूँगा 80 का, बट पहले मैं 71 तक इसे वॉच आउट करना चाहूँगा, मतलब वॉच आउट एज इन पहले देखना चाहूँगा 71 का टारगेट किस तरीके से अचीव करता है। बट हाँ, यहाँ से स्टॉक में पोजीशन बनाई जा सकती है फॉर 16% रिटर्न इन स्मॉल एंड मीडियम टर्म। सांगी इंडस्ट्रीज़ के फाइनेंशियल भी एक बार देख लेते हैं। ऑल्दो कंपनी में कुछ फाइनेंशियली इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ लगी नहीं मुझे, इसमें अभी CROIC इतना अच्छा नहीं है। इस कंपनी में एक चीज़ मुझे इंटरेस्टिंग लगी कि कंपनी की बुक वैल्यू 68 रुपीज़ है और कंपनी अभी ट्रेड करी 61 रुपीज़ में। तो मेरे हिसाब से ज़्यादा रिस्क नहीं है, सस्ता ही स्टॉक है काफ़ी, अपनी बुक वैल्यू से तो बहुत सस्ते में ट्रेड कर रहा है, तो मोटा मोटी सही है। एक बहुत सही चीज़ थी कि जो मार्च का क्वार्टर है, ये पहला क्वार्टर है जिसमें इसने 300 करोड़ के फिगर को क्रॉस करा है इन लास्ट ऑलमोस्ट 9 और 10 क्वार्टर्स। पहला ऐसा कभी नहीं हुआ कि सांगी इंडस्ट्रीज़ ने 300 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर करा हो। सो दैट गिव्स यू होप कि हाँ भाई कुछ इम्प्रूवमेंट है। EPS वाइज भी हम ठीक ठाक पोजीशन पे हैं, कुछ अच्छा इम्प्रूवमेंट है ऑल्दो EPS में। और हाँ, तो ओवरऑल देखा जाए तो इतनी कोई इंटरेस्टिंग चीज़ है नहीं, मतलब एज एन फाइनेंशियली इतनी कोई इंटरेस्टिंग चीज़ है नहीं स्टॉक में। बाकी इसमें बस एक चीज़ ये देखी जा सकती है कि यहाँ जैसे भी ब्रेकआउट है 62 रुपीज़ के ऊपर, यहाँ से पोजीशन बना के हम 71 के टारगेट्स तक ले सकते हैं स्टॉक को फॉर ट्रेडिंग पर्पसेस। So that's it from my side. If you want to know more about any stock, you can mail me. I'll put my email ID in the description. Also, you can receive our calls on our Telegram channel. They are free
for some. If you want to take paid advisory also, you can message me or mail me. And yeah, thank you from my side. Thank you guys.